सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों दहशतगर्द सलीम बलोच की हिलाकत, लापता अफराद के बयानी के पीछे छुपी फितनाल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी बेनकाब। फितनाल हिंदुस्तान सरगना सलीम बलोच बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के हमलों में सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ते हुए तुरबत में जहन्नुम वासिल हुआ। बलोच एक जहती कमेटी की माहरंग लांगू और नाम नहाद इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से दहशतगर्द सलीम बलोच को लापता करार देकर प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है। मस्तोंग में बलोच एक जहती कमेटी की नाम नहाद लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द बुरहान बलोच और हफीज़ बलोच भी जहन्नुम वासिल हुए थे। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही बेनकाब। पाकिस्तानी फजाई कार्रवाई के बाद मुतासरा इलाकों तक मीडिया रसाई रोक दी गई। द साउथ एशिया टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ने मुसद्दिका और काबिल इत्तेमाद इंटेलिजेंस इत्तलात पर अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के मरकजी ठिकानों को निशाना बनाया। रियासती ज़ेर इंतजाम अफगान मीडिया ने सिर्फ जिला बहसोद के एक मलबे की फुटेज दिखाई, बाकी तबाहशुदा ठिकानों की रिपोर्ट जारी नहीं की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद गिरावट, 100 इंडेक्स में 6200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,66,886 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। इंडेक्स 1,67,691 पॉइंट्स पर बंद। उधर सोने की कीमत में भी 3,000 रुपये फी तोला इजाफा। 1 तोला सोना 5,36,562 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,60,015 रुपये मुकर्रर। चांदी की कीमत बढ़कर 9,000 रुपये हो गई। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी से सुप्रीम कोर्ट का आईन और कानून की तशरीह का इख्तियार खत्म हो गया। वफाकी आईनी अदालत का फैसला। जस्टिस आमिर फारूक की तरफ से जारी फैसले में कहा गया, 27वीं तरमीम से कबल कानून और आइन की तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का था। नई आईनी तरमीम के तहत आइन और कानून की तशरीह का इख्तियार आईनी अदालत का है। आईनी अदालत कानून साजी की आईनी हैसियत का जायजा ले सकती है। वफाकी आईनी अदालत को तशरीह के किसी भी मुकदमे का रिकॉर्ड मंगवाने का इख्तियार भी है। डिपॉजिट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियों के जायदादों पर कब्जे दिलवाने के तमाम फैसले कलदम करार। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना की दरख्वास्तों को ट्रिब्यूनल्स को भिजवाने का हुक्म। प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तें गैर ज़रूरी करार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि ऑर्डिनेंस को एक्ट में क्यों तब्दील किया गया, बाज़ाब्ता एक्ट क्यों न लाया गया। जितनी दरख्वास्तों में अदालतों से हुक्म इम्तनाई जारी हो चुका, वो केसेस ट्रिब्यूनल्स में शिफ्ट हो जाएंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से कब्जे खत्म करवाने का इख्तियार वापस ले लिया गया है। अब डीसी और एसी कब्जे खत्म नहीं करा सकेंगे। ट्रिब्यूनल्स के तकर्रुर के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मशावरत ली जाएगी। जेल में तो आपके पास आंख तक का इलाज नहीं, दिल का इलाज क्या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अकील अब्बासी के कत्ल के मुल्जिम दिलावर खान के मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की दरख्वास्त के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने पेशावर कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, मेरा मौकिल कल्ब के आर्जे में मुब्तला है। जेल में डिस्प्रिन के अलावा कुछ नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज। बानी पीटीआई के मुकदमात मुकर्रर करने, अहलखाना से मुलाकात और ज़ाती मौलजीन से मुआयने का मुतालबा। एहतजाज में अपोजिशन लीडर सेनेट अलामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, आमिर डोगर, शफी जान, मोहम्मद हुसैन, शाहिद खटक समेत दीगर अरकान असम्बली की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर कतर जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी हमरा होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से मुलाकात करेंगे। सियासी रवाबित, इक्तिसादी ताउन, तवानाई में शराकत दारी पर बातचीत होगी। तजारत सरमायाकारी के शोबों के बारे में तबादला ख्याल किया जाएगा। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन का इजलास। एमक्यूएम की फरीक बनने की दरख्वास्त। जस्टिस सागा फैसल की माजरत, कहा जो मालूमात देना चाहते हैं वो ईमेल कर दें। फारूक सतार की बोलने की कोशिश। जुडिशल कमीशन ने कहा डिस्टर्ब कर रहे हैं। इजलास खत्म हो जाए तो खुशी से आपकी बात सुनेंगे।
एसएसपी सिटी आरिफ अजीज ने कहा कि बच्चों को बुलाया और बयानात लिए। बच्चों ने बताया वो माचिस से खेल रहे थे। धुएं की वजह से लोगों को बाहर निकालना मुश्किल था। 17 में से 4 दरवाजे खुले थे। जस्टिस आगा फैसल ने कहा दरवाजे खोलना या बंद करना किसी का इस्तेहकाक था। आग लगने के बाद दरवाजे फौरी खोलने चाहिए थे। ऐसे सबूत और शवाहिद हैं जो कि इंक्रिमिनेटिंग है, ऐसी दस्तावेजात जमा की हैं और ऐसे सबूत और शवाहिद इकट्ठा किए हैं। आग लगने की वजूहात से लेकर आग बुझाने में ताख़ीर क्यों हुई, इस इमारत की तामीर में जो बेज़ाब्तगियाँ हैं, जो उसमें क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं, उसको सामने लाया जाए। ये TOR है। एमपीएम का जुडिशल कमीशन की तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं सानेहा गुल प्लाजा से मुतालिक बेपनाह शवाहिद मौजूद हैं। अदालती इंक्वायरी का हिस्सा बनना चाहते हैं। हमें सुनने से क्यों इनकार किया गया? आग लगने से लेकर बुझाने में क्यों ताख़ीर हुई? जाए वक़ुआ पर सबसे पहले गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी पहुंचे। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ दर्ज मुकदमे का क्या बना? फारूक सत्तार ने मजीद कहा 18 साल की करप्ट तरीन हुकूमत के सारे सबूत हमारे पास हैं। T20 का सुपर 8 मरहला पाकिस्तान और इंग्लैंड का मुकाबला कल होगा। कौमी क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन, बॉलिंग, बाउलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की गई। शाहीनों की सेमीफाइनल तक रसाई अगर मगर के चक्कर में फंस गई। पाकिस्तान को इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ मैच अच्छे रन रेट से जीतना होंगे। कौमी टीम की एक मैच में मुमकिन शिकस्त से पेशकदमी दूसरी टीमों के रिजल्ट्स पर होगी। पाकिस्तान अगर आइंदा दोनों मैच न जीत सका तो सेमीफाइनल खेलने का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। FBI गोदामों से 25 करोड़ मालियत के सिगरेट चोरी। सेनेट कमेटी हुकाम पर बरहम। सेनेटर तलहा महमूद और उमर फारूक ने सख्त सवालात उठा दिए। कमेटी का CCTV और रिकॉर्ड फराहम ना करने पर तशवीश का इजहार। FBI हुकाम ने बताया 3 अफसरान बरतरफ और दीगर को तब्दील कर दिया। मामला पुलिस से FIA को मुंतकिल कर दिया गया। तहकीकात जारी।